ओवरथिंकिंग एक ऐसा डिलेमा है जो हम सबके लिए एक चैलेंज होता है और हमें बहुत सारे मौक़ों पे ये बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट भी करता है। तो इसी की एक एग्जांपल मैं आपसे आज शेयर करूँगा और आई होप कि इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कैसे ओवरथिंकिंग जो है हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने में और अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव करने से रोकती है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे भी किसी ने ये एग्जांपल शेयर की थी, तो मैं इसी तरह आपसे शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्प करेगी। कि एक घुड़सवार एक जंगल के अंदर ट्रैवल कर रहा था और शाम हो गई और सर्दी का मौसम था, तो साथ-साथ धुंध भी पड़ रही थी। तो जो उसका राइडर था, उसने घोड़े से कन्वर्सेट किया और उसे कहा कि अब तो अंधेरा भी हो गया है, रोशनी भी कम है, धुंध के अंदर हमें रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच पाएँगे। तो घोड़े ने उसको ये जवाब दिया कि क्या हमें इतना नज़र आ रहा है या हमें इतना एक्सपोज़र है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं? तो राइडर ने कहा हाँ, ज़ाहिर है वो तो इतना एक तो अभी हमें विज़िबिलिटी है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसने ये कहा राइडर को कि चलो हम एक स्टेप लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है, और फिर अभी सोचने की बजाय हम उस वक़्त ये फ़ैसला करेंगे कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। और इस तरह करते-करते एक-एक स्टेप लेते-लेते वो अपनी पूरी रात के अंदर अपनी मंज़िल तक खैर और आफ़ियत के साथ पहुँच गए। तो इस छोटी-सी एक कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम्पल के अंदर आप देखें कि अगर वो उस स्टेज के ऊपर ओवरथिंक कर रहे होते और ये सोच रहे होते कि भई आगे तो अंधेरा है, धुंध है, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और आगे कुछ नज़र भी नहीं आएगा, तो वो कभी भी अपनी मंज़िल तक ना पहुँच सकते। बल्कि वो शायद वहीं पे खड़े होते जहाँ पे उन्होंने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी। इसके बरक्स जब उन्होंने वो छोटे-छोटे एक-एक स्टेप्स लेने शुरू किए, तो वो अपनी जर्नी के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो गए। इसी तरह ये हमारी पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी इम्पैक्ट करता है, कि हम कैसे अपने करियर के डिसीजंस करते हैं, कैसे अपने बिजनेस डिसीजंस करते हैं। हम जनरली एक ओवर थिंकिंग के उस डिलेमा के अंदर फंस जाते हैं, और जहाँ पे हमें टाइमली सही फैसले या कदम उठाने होते हैं वो हम नहीं ले सकते। अगर आपको कोई ज़िंदगी में बिज़नेस करना है और आप काफ़ी अरसे से ये सोच रहे हैं कि मैं इसको करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर उठाएँ, जो कि आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे इसके लिए सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, मुझे इसके लिए टीम कहाँ से मिलेगी, मुझे इसके लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैंने तो ये काम कभी किया नहीं, मैं इसको सीखूँगा कैसे? तो आप कभी भी वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। जिस दिन आप ये चीज़ सोच लेंगे कि मैंने वो बिज़नेस एक्टिविटी करनी है और आप इसके लिए सोचना शुरू करेंगे, तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं अपनी फैमिली में, आपको बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा अचानक से, जो कि आपको इस बिज़नेस प्रपोज़ल के लिए फाइनेंस करने के लिए तैयार होगा। इसी तरह जब आप इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने फैमिली सर्कल के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको डेफ़िनिटली कहीं न कहीं से इसका सप्लायर भी मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है इन एग्जांपल्स के थ्रू कि जब आप किसी चीज़ की नियत करते हैं और उसके लिए फिर एक एक्शनेबल स्टेप लेते हैं, तो वो आपको आपकी मंजिल के करीब से करीब तक लेके जाता है, बजाय इसके कि आप ओवरथिंकिंग के उस डिलेमा, उस सर्कल में फंस जाएं और डिसीजन करने के बजाय ये सोचते रहें कि ये काम तो कभी नहीं होगा। इसी तरह आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कैरियर में इन्वॉल्व हैं, तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करने से पहले इतने इफ्स एंड बट्स क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए कि बजाय इसके कि हम उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखें और उसके लिए स्टेप लें, हम उसकी नेगेटिविटी की वजह से उसको अप्लाई तो दूर, उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत अप्रोच है, और हम इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर लेते हैं। मैं तो जो भी लोग मेरे से कोई कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है और मैं इसको समझता हूँ कि 60 से 70% मैं इसके अंदर फॉल करता हूँ, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि आप अपनी रिज्यूमे तो फ़ौरन इसके लिए शेयर कर दें उनके साथ, और फिर आप रिफ्लेक्ट करें कि जो बाकी 30% है उसके लिए आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। येस, मैं कभी ऐसे रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपको खुद नज़र आ रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आपका उसके साथ 20-30% बड़ी मुश्किल से मैच बन रहा है, तो फिर तो ज़ाहिर है आपको उसके ऊपर ओवरथिंक ही करना चाहिए और आपको ये फैसला करना चाहिए कि आपके लिए वो जॉब नहीं है। बट अगर वो 60-70% आपके प्रोफाइल के साथ मैच करती है, तो आई थिंक इट्स अ गुड वन स्टेप कि आप उसके लिए अपनी रिज्यूमे ज़रूर शेयर
करें। और फिर जब आपकी कन्वर्सेशंस होती हैं और आप नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे यू कैन ऑलवेज हैव दोज डायलॉग्स जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर को उस रिमेनिंग 30 या 20% के ऊपर कन्विंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस कि आप उसको भी ओवरकम कर लेंगे। एनीवेज, ये बात कहीं और चलेगी, बट ओवर थिंकिंग इसी तरह हमें बहुत सारे कामों को करने से रोकती है। इसी तरह ओवर थिंकिंग हमें पर्सनल लाइफ के अंदर भी इनिशिएटिव लेने से रोकती है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आप कोई बिजनेस इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप कोई कैरियर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप किसी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारा ही ब्रेन बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमें उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा बताना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके बता रहा। तो ये हमें खुद से इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है और अपनी एबिलिटी को फ्लरिश करना है, कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हम अपनी थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिविटी की तरफ रखें और उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालें, सो दैट कि अगर हम किसी भी गलती की वजह से ओवर थिंकिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो हमारी ओवर थिंकिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा हो, बजाय इसके कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ हो। होप ये ओवर थिंकिंग के बारे में थोड़ी सी बात आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल हुई होगी, और आप आइंदा अपने बिजनेस और कैरियर डिसीजंस के अंदर कोशिश करेंगे कि आप ओवर थिंकिंग से बचें और सही टाइम पे सही फैसले करें, सो दैट आप अपने गोल्स और डिज़ायर्स को अचीव कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगेन एट दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मेरे जो गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ना सिर्फ ये मेरी मोटिवेशन का बायस होगा, बल्कि आप सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन भी ले सकेंगे, सो दैट यू नो कि किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप समझते हैं कि किसी को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है, तो ज़रूर इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।